मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एयर कनेक्टिविटी से छोटे शहरों को जोड़ना एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और बहुत ही सराहनीय कदम है। बहुत बरसों से व्यवसायी, उद्योग इस चीज़ की माँग कर रहे थे और प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में जब हम आईटी इंडस्ट्री, जीसीसी और अन्य डेटाबेस सेंटर्स और इस सब की बात करते हैं और युवा प्रोफेशनल्स को अगर मध्य प्रदेश में लाना है, नए निवेश को मध्य प्रदेश में लाना है, तो एयर कनेक्टिविटी एक प्राइम आवश्यकता है और मुझे लगता है हम केवल अब 2 शहरों पे फ़ोकस छोड़कर अगर हम 20 शहरों पे फ़ोकस कर रहे हैं, 10 शहरों पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं कल ही देख सुन रहा था कि रीवा से सुबह से जाकर शाम को आया जा सकता है। अगर ऐसा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में सतना, गुना एवं अन्य शहरों से अगर हम कर पाएँ, तो मान के चलिए पूरा व्यवसाय ही नेटवर्क से, रेफ़रल से और एक-दूसरे की मदद से चलता है और जब ये कनेक्टिविटी फ़ास्ट हो जाएगी, तो व्यवसाय में बहुत तेज़ी आ जाएगी। मोहन यादव जी के इस प्रयास को हम एक कॉर्पोरेट सीईओ के रूप में देखते हैं। वो केवल एक मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से नहीं, यद्यपि पूरे प्रदेश को एक विकास को उनको समझ में आया कि औद्योगिक विकास ही मध्य प्रदेश के विकास को तेज़ी से बढ़ा सकता है और एक वो सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनको ये भी समझ रहा है कि अगर हम छोटे शहरों को इस मुख्य धारा में जोड़ेंगे, तो उसका सम्मिलित प्रयास का इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से आएगा और ये एक बहुत ही अच्छी सोच है। जिस तरह से रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हो रहे हैं, जिस तरह से सारी एक्टिविटी जिले वाइज़ हो रही हैं, शहर वाइज़, रीजनल वाइज़ हो रही है, अगले 2-3 सालों में इसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश के ऊपर ज़बरदस्त पड़ेगा और मध्य प्रदेश निश्चित मानिए एक निवेश के लिए औद्योगिक रूप से एक स्ट्रॉन्ग प्रदेश के रूप में डेवलप हो सकेगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन ने जो पहल की है, ये बहुत पहले से हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार भी इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है कि हमारे आवागमन के वो सारे साधन जो रोड से हो सकते हैं, रेल से हो सकते हैं, जल मार्ग से हो सकते हैं या वायु मार्ग से हो सकते हैं, इन्हें सभी की कनेक्टिविटी आपस के अंदर बढ़नी चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, हमारे नए उद्योगपतियों को अवसर मिलता है यहाँ आने का, पर्यटन के केंद्रों को स्थापित होने के अवसर मिलते हैं और अब खास करके जब हमारा भारत में नए युवा विद्यार्थी इधर-उधर पढ़ने जाते हैं, तो अन्य प्रदेशों में जाने में उनको सुविधाजनक यातायात चाहिए। वो ट्रेन से लंबा सफ़र तय करने की स्थिति में नहीं होते। उनको लगता है कि हम वायुयान की सुविधा हो, तो हम तुरंत अपने गंतव्य पर पहुँच सकें। इस प्रकार की सुविधा होना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश शासन के डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार ने अगर इस बात को उठाया है, तो निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय और अभिनंदनीय विषय है। निश्चित रूप से आप देखते हैं कि वर्तमान युग में जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता और शोरूम की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। आप एक ऑनलाइन ऐप के ऊपर जाके जो भी खरीदी का सामान करना चाहते हैं, 15 मिनट में वो सामान किराने का हो तो घर आता है, बड़ा सामान है तो 2 दिन में आपके घर आ जाता है। अगर इस सामान को लाना है, तो स्वाभाविक तौर पे हमें यहाँ पे कार्गो हब बनाने पड़ेंगे, एयर ट्रैफिक बढ़ाना पड़ेगा, जिससे गंतव्य पर सही समय पे रियल टाइम कम से कम समय में वो सामान पहुँच सके। ये महती आवश्यकता है। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन को जीएसटी का लाभ एक बड़ा होता है, जिससे उसकी आय अर्जित होती है और मध्य प्रदेश के उन्नति में ये सहायक होगा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हर काम वो है, हर उद्यमशीलता का हर काम करने जा रही है। एवरी स्टोन जो है उसको टर्न कर रही है और उसी श्रृंखला का ये कदम है। चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, सरफेस कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, हम जितना सब यथासंभव कर सकते हैं काम कर रहे हैं और उसी का ही परिणाम है कि जो छोटे छोटे शहरों में भी हम हवाई सेवा, वायुयान की सेवा, पीएम श्री पर्यटन सेवा जो दी जा रही है, ये उसी श्रृंखला का एक कदम है। और जिस प्रकार से हमने आधारभूत संरचना में इस बार का जो बजट रहा है, वो लगभग 67,000 करोड़ रुपए की राशि हमने उसमें रखी हुई थी, इसी के लिए कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा आवागमन के साधन बनाएं और वायु सेवा के अंदर भी हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कैसे करा सकें, उसी श्रृंखला में ही ये सारे कदम हैं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, अगर लॉजिस्टिक हब की बात करते हैं, तो लॉजिस्टिक हब मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक स्टेट है। चारों ओर जब मध्य प्रदेश के सभी राज्यों की जो सीमा है उससे जुड़ता है, कहीं पर भी हमारे को जल सीमा नहीं है, तो हमारे लिए लैंड लॉक स्टेट होने के कारण लॉजिस्टिक हब बनाना बहुत ही आवश्यक। अब देखिए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाना हो, पश्चिम भारत से पूर्व भारत की ओर जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस सरफेस ट्रांसपोर्टेशन का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश रहता है। अगर मध्य प्रदेश में लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे, तो निसंदेह मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चार चांद लगेंगे। गुणात्मक वृद्धि हो गई, एक्सपोनेंशियल वृद्धि होगी, चरघात की वृद्धि होगी। छोटे-छोटे जो यहाँ पे हवाई यात्रा, हवाई पट्टियाँ बननी शुरू हो रही है, इससे सबसे पहले तो मध्य प्रदेश को टूरिज़्म में बहुत बड़ा इसमें लाभ मिलेगा
और जो हमारे छोटे छोटे रोजगार करने वाले स्ट्रीट वेंडर थे उनको एक परमानेंट स्थान मिल जाएगा और वो अब छोटे छोटे रोजगार करके अपने घर चला सकते हैं, परिवार को पाल सकते हैं। और सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट होगा कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। जो छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ता या हमारे जो युवा पीढ़ी थी जिनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, आज मध्य प्रदेश में जो हवाई पट्टियां बनने से, जगह जगह जो कार्गो बनने से यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश का एक नाम आगे बढ़ेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी, और उनके सफल प्रयासों से लगातार जो नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ा, जहाँ अगर बिजनेस अच्छा होता है, टूरिज्म अच्छा होता है, व्यापार भी वहाँ बहुत उन्नति करता है। देखिए, देश में जीएसटी आने के बाद मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति से बीच में स्थित होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक इन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए कार्गो हब बनना और जो एयर कनेक्टिविटी है, इसका लाभ भी उसी दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार की संभावनाएं बढ़ती हैं, सुगमता बढ़ती है। कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी दोनों का लाभ व्यापार पर सीधे होता है। तो स्वाभाविक है मध्य प्रदेश अब विकास की उड़ान और औद्योगिक दृष्टि से भी लगातार समृद्धि पाने की ओर बढ़ चला है।